नमो रन्ताणं नमो शुद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सुबसाऊणं मैं ध्रुव हूँ मुझे परिणति नम कर बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया परम पूज्य ध्रुव आत्मा। दिव्य दृष्टि प्रकार प्रश्नोत्तरी नामक ग्रंथ प्रश्न नंबर 21। व्यवहारने को अभूतार्थ कहने का क्या आशय है। देखिए जरा, जिनवाणी में जिस व्यवहार को 80 से 90% तक स्थान मिला है और सारे कथन गहराई से देखा जाए तो व्यवहार से ही होते हैं बहुधा कथन तो, क्योंकि व्यवहार ही तो निश्चय का प्रतिपादक है ना, प्रतिपादन करने वाला है। प्रतिपाद्य है निश्चय, प्रतिपादन करने वाला व्यवहार, तो उसे अभूतार्थ कैसे कहोगे तुम। क्या है कि व्यवहार कहता है निश्चय को, लेकिन भेद से कहता है, संयोग आदि से बताता है, और भेद और संयोग वस्तु का मूल स्वभाव नहीं होने से व्यवहार का निषेध किया गया है। इसलिए व्यवहार समझने और समझाने की एक व्यवस्था है, वस्तु की मूल व्यवस्था व्यवहार नहीं है। व्यवहार जैसा कहता है वैसा वस्तु को मूल मानेंगे तो वैसी वस्तु नहीं मिलेगी और वस्तु की प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए का क्या आशा है, उत्तर देखें। सोगानी जी क्या कहते हैं। व्यवहारने को अभूतार्थ कहने से संक्षेप में परिणाम मात्र अभूतार्थ है ऐसा कहा जाता है। ये बोल नंबर है 17, प्रश्न नंबर है 21 कि व्यवहार को अभूतार्थ कहने से परिणाम मात्र को अभूतार्थ यहाँ कहा है, ऐसा कहा है, चाहे परिणाम शुभ हो अशुभ या शुद्ध। मतलब भेद जितने भी होते हैं वो सारे के सारे भेद व्यवहार के विषय होते हैं, चाहे गुण भेद हो, चाहे प्रदेश भेद हो, चाहे पर्याय भेद हो। यहाँ चर्चा पर्याय भेद की है। पर्याय भेद अंश होने से कभी भी दृष्टि के विषय में शामिल नहीं हो सकती है, चाहे शुद्ध हो अशुद्ध हो। अशुद्ध की तो बात ही नहीं है, शुभ अशुभ की शुद्ध पर्याय भी दृष्टि के विषय में शामिल नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा आग्रह रहता है कि जो दृष्टि करने वाली पर्याय वह तो शुद्ध है, वह तो अपने लिए द्रव्य मान रही है, उसमें वो द्रव्य में उसकी मान्यता रूपी वस्तु में वो द्रव्य में तो फेर नहीं है, इसलिए उसे दृष्टि के विषय में शामिल करो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो दृष्टि करने वाली जो बाहर है वह अंतर तत्व कैसे हो जाएगी। वह तो उत्पाद व रूप है, भले ही शुद्ध हो लेकिन है तो उत्पाद व रूप, पारमाणिक भाव तो नहीं है ना, है तो उदय उपसम क्षय शुभ समाधि भाव। इसलिए कोई भी व्यवहार हो, व्यवहार का अर्थ है परिणाम मात्र, और परिणाम मात्र का अर्थ है तो जो अभूतार्थ है अर्थात शुभ अशुभ शुद्ध तीनों है, वह आश्रय करके अपना मानने योग्य नहीं है। अब आपसे कहें कि इसी शरीर में बाल और नाखून आदि होते हैं जो बढ़ जाते हैं, लेकिन बाल और नाखून को हम आराम से काट देते हैं, कटवा लेते हैं और फिर भी हम सुरक्षित बने रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि बाल भी जड़ हैं, शरीर की सत्ता से बाहर है। जो बड़े हुए नाखून वो भी बाहर हैं, वो भी मृत हैं। इसलिए यहाँ तो समस्त पर्यायों को बालू नाखून की उपमा दे करके मृत जैसा कह दिया है। जैसे बाल और नाखूनों से शरीर की शोभा नहीं होती है, और जो उनसे शोभा मानते हैं वो समझ लेना चाहिए पर्याय से द्रव्य की शोभा मानते हैं। मूल में शरीर की शोभा शरीर की सुंदर रचना से ज्ञाय की शोभा उसके अपरिणामी पने से है, अनंत गुणों से संपन्न में सत्ता से है, एक अभेद रूप पने में है, प्रत्येक गुण शुद्ध है, जो निश्चय का विषय है, एक अभेद तत्व है उससे है। इसलिए कोई भी परिणाम हो वह व्यवहारने का विषय है, व्यवहारने का विषय होने से अभूतार्थ है। इसलिए चाहे परिणाम शुद्ध हो अशुद्ध हो या शुभ हो, सारे के सारे परिणाम अभूतार्थ होने से आश्रय योग, दृष्टि का विषय करने योग, अपनत्व करने योग नहीं हो सकते। अपनत्व करने योग तो एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा ही है, जो अनंत गुणों का अभेद पिंड है
एक रूप है, शुद्ध है, शाश्वत है। हम सबको उसे ही अपना मानना है। व्यवहार भी अनेक तरह के होते हैं। क्रियात्मक भी व्यवहार होता है, भेद रूप भी व्यवहार होता है, संयोग रूप भी व्यवहार होता है। तो यहाँ पर तो 3 तरह के परिणामों को मात्र व्यवहार कहा है और परिणाम मात्र को अभूतार्थ कहा है। तो जो अभूतार्थ है वह भूतार्थ अर्थात कि सत्यार्थ अर्थात त्रिकाल एक रूप कैसे हो सकता है। जो त्रिकाल एक रूप नहीं है वह नहीं है, वह निश्चय का विषय नहीं है, इसलिए आश्रय करने वो नहीं है, वह दृष्टि का विषय नहीं है। सीधी सी बात है। इसलिए चाहे परिणाम शुभ हो, अवश्य हो या शुद्ध हो, वह कोई भी व्यवहार आश्रय योग नहीं है, इसलिए उसे अभूतार्थ कहा है। नहीं है ये बात नहीं है। वेदांत पर्याय को नहीं मानते हैं, बौद्ध अकेले पर्याय को मानते हैं, ऐसा जैन नहीं है। पर्याय हमारे ही असंख्यात प्रदेशों में है, लेकिन मेरा मूल स्वरूप नहीं है, आश्रय करने वो नहीं है, अपना कहलाने लायक नहीं है। क्योंकि किस पर्याय को हम अपना कहेंगे, जैसे भी कहेंगे वही पर्याय अगले समय नष्ट हो जाएगी। द्रव्य कभी नष्ट नहीं होगा, इसलिए द्रव्य ही अपना है, बाकी सब सपना है। इसलिए हमें ये समझना है और पर्यायमात्र से भेद विज्ञान करके द्रव्य में अपनापन लाना है। जावाणी के ज्ञान थे सुजय लोक हलो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु। निर्माणी मात की जय।